जीवन में प्यासी पड़ी रह गई, पीने में खाकर संभल के पड़ा, हर जीवन में प्यासी पड़ी रह गई, तरसते रह गए अंधे माता पिता, तरसते रह गए अंधे माता पिता, आंखों से आंसू लड़ी रह गई, तरसते रह गए माता पिता, आंखों से आंसू लड़ी रह गए, तरसते रह गए माता पिता। कहने लगे अरे माफ कर देना माता पिताजी मुझे, हाथ अपने से पानी पिला ना सका, हाथ अपने से पानी पिला ना सका, और मन तुम्हारे ही चरणों में अर्पण मेरा, मन तुम्हारे ही चरणों में अर्पण मेरा, लाज सरयू किनारे पड़ी रह गई, तुम्हारे ही चरणों में अर्पण मेरा। दशरथ जी आए वहाँ, संभल के जहाँ अंधे माता पिता, लेके जहाँ पर तो बैठे थे माता पिता, लेके जल पात्र दशरथ जी आए वहाँ, थे संभल के जहाँ अंधे माता पिता, अरे जल पियो एक दफा कह के चुप हो गए, जल पियो एक दफा कह के चुप हो गए, अंधी माता पर बोल नहीं, जल पियो एक दफा कह के चुप हो गए। तुम्हारे पहचान लिया, अरे मेरा बेटा नहीं कोई छलिया है, मेरा बेटा नहीं कोई छलिया है, सच बता दे खड़ा किस लिए मोहन है, ओ मेरा बेटा नहीं कोई छलिया है, सच बता दे खड़ा किस लिए मोहन है। कहने लगे दशरथ जी अरे मर गया है सबर बस मेरे बार से, मर गया है सबर बस मेरे बार से, अर्थी सरयू किनारे मरी रह गई, मर गया है सबर बस मेरे बार से, अर्थी सरयू किनारे मरी रह गई, तरसते रह गई अंधे माता पिता, पिया कौन से आंसू मरी रह गई, आखिरी सांस भरते हुए श्रवण कुमार ने महाराज दशरथ को जब भेज दिया, महाराज दशरथ जिस समय जल लेके गए उन्होंने बताया तो श्राप दे दिया कि जैसे आज हम अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण को त्याग रहे हैं, ऐसे तुम्हारे भी जब प्राण निकलेंगे उस समय तुम्हारा कोई भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा, पुत्र वियोग में तुम तड़प तड़प के मरोगे। आज श्रवण कुमार ने अपना महल छोड़ने के बाद कहां प्राण छोड़े, केवल माता पिता के लिए।
हमेशा के लिए उस घर का त्याग कर दिया। आज श्रवण कुमार के घर घर में लोग पूजा करते हैं, कथाएं सुनते हैं। उनकी पत्नी की कोई कथा सुनता है या पूछा जाता है कि क्या नाम है, क्या परिचय है? इसलिए भाई और माताएं कि हमें कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए। कभी भी ये सत्संग सुनने के बावजूद भी अगर ये गलतियां हम करते हैं तो हम किस बात के सत्संगी हैं? हम क्यों फिर सत्संग में आ रहे हैं? अगर ये गलतियां फिर भी हम कर रहे हैं तो क्यों सत्संग में हैं? हमें सत्संग में कई लोग तो हमने आश्रम में देखा कि उन्हें आश्रम रहने के बाद भी वो आश्रम में की तरह नहीं, वो घर समझ रखा है। घर की तरह रहना, घर की तरह उठना, घर की तरह खाना। एक एक बात का तुम्हें रिजल्ट निकल के आएगा, तुम्हें एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा उस मालिक कि हम आश्रम में रहे तो किस तरह रहे। वहां हमें इसलिए भेजा गया आश्रम में, और आश्रम में भी हम वही उसी तरह घर की तरह रहना चाहते हैं। वही घर वाली गंदगी कर आश्रम में भी फैलाएंगे तो आश्रम में और घर में अंतर क्या होगा? किसी किसी के घर में कभी जाना होता है तो घर में अंदर पहुंच के मन प्रसन्न होता है, और किसी किसी के घर में जाके सोचते हैं कि 5 मिनट ना बैठे जल्दी से निकले। घर वो भी है और वो है। एक बार हम और मास्टर साहब, एक गांव पड़ता है कोकदा, गांव का नाम, मैं वहां गया। वहां की माताओं ने काफी दूर से लिपाई की साहब, और लिपाई करने के बाद मेरे विचार से लगभग 100 मीटर दूर से लिपाई करके लाएंगे, गुरुजी आ रहे होंगे हमारे। इतनी दूर से लिपाई की अपनी कुटिया तक, फिर रंगोली बनाई उन्होंने उस पर। मैंने देखा नीचे, मैंने कहा ये पानी छिड़का हुआ है क्या? फिर देखा गौर से, हमने इनसे कहा, हमने मास्टर साहब ये तो लिपाई की है माताओं ने, और खेत से निकाला उन्होंने हमें। खेत में बताइए लिपाई करने के बाद, और वो माताएं हमें वहां लेके गई। किसी कारणवश जो माताओं ने लिपाई की थी उनके परिवार में एक बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। ऐसी भगवान की कृपा हुई कि हम लोगों के आश्रम आने के लगभग 2 महीने के बाद उस बेटी का विवाह हो गया। आज वो प्रसन्न है। हम संत कभी किसी को कुछ नहीं देते, संत कभी किसी को कुछ नहीं देते, फिर हमारे कर्म ले लेते, हमारे कर्म संत से ले लेते। संत कभी नहीं देते किसी को कुछ। हमारे कर्म ऐसे होते कि संत को मजबूरन देना पड़ेगा। एक बात बड़ा ध्यान से सत्संग सुनना। एक बार देव ऋषि नारद जी एक गांव में पहुंचे। पंक्ति को बंद कर लो, जो लोग जमीन में बैठे पंक्ति को बंद कर लो। ये मैया हमारी जो गुड्डी देवी है प्रोजाबाद की, ये मैया को डॉक्टर ने मना कर दिया है अभी, तो माता जी आप ना बैठा करें, ये कुर्सी डलवा दिया करो। अरविंद जी की वाइफ है, डॉक्टर ने मना कर दिया कुछ दिन के लिए जमीन में बैठने के लिए। वो पैरों को ऐसे बंद करने के लिए अभी उनको कुछ मेडिसिन चली बीच में। आप उठ जाइए वहां से, माता जी खड़ी हो जाइए। नहीं नहीं, ये कोई बहुत शर्म की बात नहीं। जब किसी डॉक्टर ने कहा है, पहले से थोड़ी पैरों में दिक्कत थी, कोई बात नहीं, एक कुर्सी डलवा दी जाए वहां। और हम अगर ठीक हैं, जैसे हम यहाँ बैठते हैं ना, तो एक बार पंक्ति बंद कर लें, तो इस वाली पैर से कहते भैया ऐसे दबाए रहना, इससे कहते ऐसे दबाए रहना, भागे ना। ये तो 4 घंटे 10 घंटे, अभी तो मैं 7 दिन तक बैठा रहा, दिन और रात ऐसा ही 7 दिन तक। एक तपस्या करनी थी मुझे। अप्रैल का महीना था, बहुत गर्मी थी साहब, और जिस कमरे में बैठा उसमें कुछ ठंडक नहीं था, कोई कूलर भी नहीं था। बाहर से ताला लगवा दिया। मैंने कहा कोई गेट ना बजाते, मुझे एक सिद्धि प्राप्त करनी थी। अप्रैल के महीने में आप जानते कितनी गर्मी पड़ती है, अब तो गर्मी कम हो गई ना। अन्न जल और निद्रा का त्याग कर दिया था 7 दिन तक। ना अन्न लेंगे, ना जल लेंगे, ना ही नींद लेंगे। और जब मैं 7 दिन के बाद निकल के आया,
कई लोगों को पहरे पे लगा दिया था, हम बुला बुला के साफ देखे रहना, कोई गेट बजा ना दे हमारा, केवल ध्यान हमारा न हट जाए वहां से। डबल ताला डलवा दिया था, डबल गेट में, बाहर से और अंदर में भी। जब मैं बाहर आया तो इन लोगों ने बताया कि गुरुजी तो चेहरा जो तो पीलो पड़ गया, इसलिए कि 7 दिन तक कुछ नहीं लिया, अंदर एक जगह बैठे रहे। लेकिन बिल्कुल भी शरीर में ऐसा नहीं था कमजोरी महसूस हुई हो। ये भगवान की बहुत दया रही, बहुत कृपा। तपस्या हमारी 7 दिन की पूर्ण हुई। उसके बाद हम सत्संग करने के लिए मंच पे आए। मंगल को गया था अंदर और मंगल को बाहर निकल के आया। तो हमारा ध्यान इन पैरों पे ना रहे तो ठीक है, हमारा ध्यान सत्संग में रहे। कोई बड़े बूढ़े बाबा हैं, कृषि की उम्र वैसी है, और मैं देखता हूं कि हमें लगता है कि हमारे 40 साल 60 साल 70 साल वाले बाबा तो बैठे रहेंगे, और ये जीन्स को पैंट पहन के चल देते ना 2 जगह फटो वो, कि हम देखा तो फील्ड में घूमत रहेंगे। इनकी स्प्रिंग है ना वो इतनी बेकार हो चुकी कि उठने दर्द करने लगे अभी से। क्यों? पूछो क्यों, बता दें। हाँ, इनकी स्प्रिंग की ग्रीस जो होती वो खत्म हो गई। खत्म इसलिए हो गई कि रात के 2:30 बजे तक जगते हैं, 2:30 बजे तक जगते हैं। कहीं जा लड़की से मैसेज करेंगे, कहीं बाल लड़की से मैसेज करेंगे। आज के 15-15 16-16 साल के लड़के अगर देखे जाएं तो ये बिल्कुल देखो ना, ऐसे मालूम पड़ रहा है जैसे खीर से कहाँ घूम रहे हो। मुझे बिल्कुल चेहरी बदल गया साहब, चेहरे की रौनक चली गई। क्यों? क्योंकि इनके कर्म कांड बिगड़ चुके हैं, बिगड़ चुके हैं। रात को कान से फोन लगा लेंगे साहब और चलते चले जाएंगे 2-2 किलोमीटर दूर तक, 2-2 किलोमीटर दूर तक। एक बार तो एक लड़का आया, इधर से बात करते करते तो आश्रम थोड़े आगे बढ़ा, वहां गड्ढा था, उसे दिखाई भी नहीं जब गिर गया। और उसे यही होश नहीं रहा कि हम गड्ढा है जहाँ, क्योंकि उसे लग रहा था कि श्रीमती जी बिल्कुल हमारे बगल में ही है ना। उन्हें होश नहीं रहता ना, वो जोश में होश भूल गए साहब। ये सब संगत का असर है। आज किसी किसी के बेटों को देखते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न होता है, और किसी किसी के बेटों को देखते हैं ना बिल्कुल जैसे वो तो स्विच ऑफ हो चुके हैं। किसी किसी के बेटा तो स्विच ऑफ हो चुके हैं, अब दोबारा वाले 4 जो नहीं करो, वो स्विच ऑफ हो चुके हैं। इसलिए अपनी योग शक्ति, मन की शक्ति पवित्र रखेंगे हमेशा। हमारी माता जी देखिए, ये कहती है कि दूध पी लिया करो। कभी कभी कहेंगी अरे तुम थोड़ा दूध पी लिया करो, कभी कहेंगी ऐसा करो थोड़ा कुछ मेवा ले आओ वो डाल के पी लिया करो। हम कहते हमें अच्छा नहीं, हमें नहीं पीना है। दूध पीने से मतलब नहीं है, मतलब इस बात पर रहता है कि आपका रहन सहन, आपका संयम कैसा है, आपका खान पान कैसा है। खान पान के साथ रहन सहन बहुत महत्व रखता है। हम 24 घंटे में एक टाइम भोजन लें, दिन में कोई किसी प्रकार का कोई दूध दही का सेवन ना करें, लेकिन फिर भी भगवान की बहुत कृपा है, वो कृपा आप पर भी होगी। आप अपना नियम संयम से ही रखिए। रात को भी सो रहे हैं और दिन में भी सो रहे हैं। नहा लिया तो नहा लिया, नहीं नहाया तो नहीं नहाया। जब तक आप खान पान के साथ रहन सहन नहीं बदलेंगे तब तक खान पान कुछ नहीं करेगा। किसी किसी को देखा 2-2 लीटर दूध पी जाएंगे, बिल्कुल सूखे ऐसे हैं। वो दूध कहाँ जा रहा है? वो दूध हलो हाय में जा रहा है। लड़की फोन करती लड़के से, हेलो बेबी। अब BABY, बेबी माने बच्चा। आजकल तो पत्नी कहती पति साहब बेबी, और बेबी माने बच्चा। तो पत्नी ने पहले तुम्हें बच्चा बना लिया, तो अब तुम्हारी चलने वाली घर में अब तो उन्हीं की चलेगी जो अम्मा बन के आई है। क्योंकि वो तुमसे कह रही बेबी और तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है, अरे हमसे ये बेबी बोल रही है साहब। और बेबी माने, हम तो पढ़े लिखे कम, आप तो ज्यादा होंगे। बेबी माने क्या होता है?
जिस बच्चे को पढ़ाते वो बाप से कहता डैड, और डैड माने अरे बोलो बोलो मरा हुआ, और बाप बड़ा खुश हो रहा, अरे मेरा बेटा अभी दिल्ली से पढ़ के आया, डैड कह दिया उसने। बाप ने देखा ही नहीं कि क्या बोल दिया उसने कहा डैड। बाप ने कहा हाँ बेटा, डैड माने मरा हुआ। कहाँ हमारी संस्कृति चली गई, हमने कभी भी अपने पिताजी से पापा नहीं बोला, कभी भी माताजी से मम्मी नहीं बोला, हमने बचपन से पिताजी से पिताजी कहा, पापा नहीं बोला। क्या पापा होता, पापा पापा, पिताजी कहा हमने, और माताजी से हमेशा माताजी कहा। मैंने मम्मी कभी नहीं बोला, ना पिताजी से कभी पापा बोला, क्योंकि जो हमारी धार्मिक संस्कृति उसमें माता और पिता लिखा होता है। आप माता पिता ना बोलो, कम से कम मम्मी पापा बोलो, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये डैड मत बोलो, इतनी कृपा करो। तो एक बार देवर्षि नारद जी एक गांव में पहुंच गए, बड़ा ध्यान से सत्संग सुनना। देवर्षि नारद जी गांव में पहुंचे। ये सत्संग हम इसलिए देने जा रहे हैं कि अभी हमने ये कहा था कि संत कभी किसी को देते नहीं, संत कभी किसी को देते नहीं, अपने अपने कर्म ले लेते हैं। संत नहीं लेते हैं, अपने अपने कर्म ले लेते हैं। देवर्षि नारद जी एक गांव में पहुंचे, तो उस गांव में उन्होंने देखा कि मैया है वो अपने दरवाजे पर बैठी उदास। देवर्षि नारद जी ने कहा माँ क्यों उदास हो? कहा हमारे घर में कोई संतान नहीं है, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। नारद जी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं आज ही जाके भगवान विष्णु से कह दूंगा और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति करा देना। तो मैया को थोड़ी सी खुशी हुई कि शायद नारद जी हमारी सिफारिश कर देंगे। देवर्षि नारद जी ने जाके भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु हमारी एक अर्जी स्वीकार करनी होगी। आज हम फलाने गांव गए तो उस गांव में वो व्यक्ति, उसके घर पर कोई संतान नहीं, एक पुत्र दे दो। भगवान विष्णु ने जैसे ही दृष्टि डाली तो कहा अरे नारद जी तब किसके लिए अर्जी लेके आए? उनको तो एक जन्म छोड़ो, 7 जन्म तक संतान की प्राप्ति नहीं होगी। एक जन्म तो छोड़ो, 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति नहीं होगी। अब देवर्षि नारद जी वहां वादा करके चले आए थे, बेचारे चुप हो गए। अचानक से एक बार एक संत भिक्षा करने पहुंच गए। संत को भिक्षा दी, माता जी ने बड़ी उदास अवस्था में थी। संत भगवान ने पूछा मैया उदास क्यों हो? का प्रभु हमारे घर कोई संतान नहीं है, ये हमारी आखिरी पीढ़ी दिखाई दे रही है, अब आगे कोई पीढ़ी नहीं है। संत भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ माँ, इसी जन्म में तुम्हें 5 पुत्रों की प्राप्ति होनी चाहिए। धीरे 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 संत की दुआ लगी और उस माँ के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, फिर दूसरे ने जन्म लिया, फिर तीसरे ने जन्म लिया। उस संत का वचन पूरा हुआ, 5 पुत्रों ने जन्म लिया। एक बार देवर्षि नारद जी उसी जगह फिर आए। उन्होंने देखा नन्हे नन्हे बच्चे घूमते उस दरवाजे पर, तो पूछा मैया क्या अनाथ आश्रम से बच्चों को ले आई हो? मैया इन बच्चों को कहां से लेके आई हो? अनाथ आश्रम से ले आई क्या? उस मां ने कहा नहीं, अनाथ आश्रम से नहीं लाए हैं, ये बच्चे मेरे ही कोख से इन्होंने जन्म लिया है। नारद जी ने कहा ये क्या मतलब? भगवान विष्णु ने हमसे कह दिया कि उसके एक जन्म छोड़ो, 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति नहीं होगी, और इसी जन्म में 5-5 पुत्र हो गए। अब तो नारद जी को बहुत गुस्सा आ गया और नारद जी गुस्से में पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। कहा प्रभु हम तो जानते थे पृथ्वी लोक पर मनुष्य झूठ बोलता, लेकिन आप तो भगवान होके झूठ बोल गए। भगवान विष्णु ने कहा क्या हुआ नारद जी, बताओ तो सही, ऐसा दोषारोपण क्यों लगा रहे हमारे ऊपर? नारद जी ने कहा प्रभु हम एक बार आपके सामने एक अर्जी लेके आए थे, हमने कहा कि एक बेटा दे दो। आपने उस माँ को बेटा देने के लिए बोल दिया था कि इनके 6 जन्म तक संतान की प्राप्ति नहीं होगी, और इसी जन्म में
5 पुत्र घूम रहे हैं, आपने हमसे झूठ बोला या नहीं बोला? भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया तो देखा, भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी हमने एक भी पुत्र नहीं दिया, ये तो संत ने अपने कोठा से दे दिए, ये संत ने अपने कोठा से दे दिए, हमारे द्वारा ये पुत्र नहीं दिए गए हैं। संत के कोठा में जो पुत्र थे वो संत ने अपने कोठा से दे दिए। जैसे कहने का तात्पर्य है कि आप लाइसेंस बनवाना चाहो तो नहीं बनेगा, कोई विधायक अपने कोठा से लिख दे तो तुरंत बन जाएगा, मंत्री अपने कोठा से चाहे तो बनवा देगा। इसी तरह संत अपने कोठा में से अगर तुम पर दया बरसा दें तो संत अपने कोठा से बहुत कुछ दे सकते हैं। और दास ने तो बहुत लोगों को दिया भी ऐसा, हमने खुद अपने कोठा से बहुत लोगों को दिया है, लेकिन उन लोगों ने लौटा के हमें उसका ऋण भी नहीं दिया, ऋण के लिए धन नहीं मांगा। हम भी भगवान से दोबारा कह सकते कि प्रभु ये वही भक्त है जिसे संतान की या धन की प्राप्ति हुई है और ये देखो भक्ति से जुड़ गए, लौटाल के वो भी ऋण नहीं दिया। इसलिए अपने कोठा में जो बचा है उसे हम छुपा के रखते, ज्यादा देते नहीं है, बचाए हुए रखे। अब जान लेते क्या इनका भाव है तो उन्हें दे देते, नहीं कोठा की चीज कोठा में बचा के रखे, क्योंकि उम्र बहुत अभी बीतनी है, अभी से सब कोठा खाली कर देंगे तो आगे क्या क्या देंगे साहब, क्योंकि ये तो ले जाएंगे फिर लौट के ना आएंगे, ये तो ले जाएंगे लौट के नहीं आएंगे। मैं अभी उस दिन मोदीपुर में गया, एक व्यक्ति वहां बोले कि गुरुजी हम आपके आश्रम में 15 बार जा चुके, हमें कोई आराम नहीं हुआ। चुप रह गया, मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। ओमपाल जी आए, वो आज आए व्यक्ति क्या ओमपाल जी के सामने, और ये भक्त हमारे पंकज के पिता, इन लोगों के सामने की घटना है। मैं चुप हो गया, तो हमने कहा आपको ये कैसे पता है कि आप 15 बार जा चुके हैं? बोले हम वहां से आते एक एक बात नोट करते हैं, एक एक बात डायरी में। लग भराता हमारे साथ में थे आनंद, वो खड़े हो गए, बोले ये बताइए तुम्हारी शादी हो गई? बोले अरे हमारी इतनी उम्र हो गई तुम ऐसी बात करते, शादी नहीं हुई होगी। तो आनंद ने कहा कि तुमने ये तो बता दिया कि हम 15 बार आश्रम जा चुके हैं, हमें इतना बता दो कि ससुराल कितनी बार गए हैं। बोले वो कोई याद नहीं, ससुराल तो पता नहीं कितनी बार जा चुके हैं। तो आनंद ने कहा कि तुम्हें वो ससुराल की याद नहीं रही और आश्रम की तुम्हें याद है। उन्होंने कहा कि हम आश्रम जाते जब लौट के आते तो एक एक बात लिखते हैं। मान लगभग मेरे विचार से 10 माताएं थी, 7-8 भाई और बैठे थे, उनके सामने मैंने एक वचन भरा और ये लोग भी सामने हैं। मैंने इतनी बड़ी बात सबके सामने कही, मैंने कहा आप 15 बार गए हैं, एक मुझे 15 बार का भजन या प्रार्थना या एक सत्संग सुना दीजिए, मेरा बोला हुआ। आज ही आपको सही ना कर दूं तो आज के बाद कभी आश्रम लौट के नहीं जाऊंगा, और मोदीपुर में घुस जाऊं तो गोली मार देना। इनके सामने वचन भरा, मैंने कहा एक सत्संग सुना दीजिए। गुरु महाराज जी तुम ये सत्संग सुनाते हो, 15 बार गए हो, 15 बार में एक आध वाणी तो याद रही होगी, या एक भजन बता दीजिए कि ये भजन बोलते आप, एक प्रार्थना बता दीजिए। आज ही आपको सारे कष्ट ही काट के तब अपने आश्रम जाऊंगा, अभी आपकी अंगुली पकड़ूंगा। तो हमसे मालूम क्या कहा उन्होंने? बोले हमारी याददाश्त कम हो गई है, 15 मंगल के लिए याददाश्त कम नहीं हुई और इस बात के लिए याददाश्त कम हो गई। हमने कहा तुम दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता, जिस दिन तुम सत्संग याद कर लोगे उसी दिन हमसे आ जाना, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। आज भी किसी की अंगुली पकड़ते हैं तो मन करता है इसे ठीक ना करें, इसे 20% आराम देंगे, कम से कम 1 साल इसे बुलाएंगे तो कम से कम सत्संग करेंगे, ये थोड़ी सी प्रार्थना सीखेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे तो घर में शांति हो जाएगी, उसके बाद ठीक कर देंगे, उसके बाद ठीक कर देंगे। और किसी किसी अंगुली पकड़ते तो अंदर से आवाज आती है तुरंत ही, इन्हें ठीक कर देना, ये आश्रम से हमेशा जुड़े रहेंगे, तुम्हें ठीक कर देते हैं। कई लोग कहते गुरुजी तुमने उन्हें तुरंत ठीक कर दो, 5 मिनट में हमें नहीं आराम किया, हम तुम्हें आराम कर देंगे, तुम लौट के नहीं आओगे साहब। तो ये हॉस्पिटल है नहीं, ये आश्रम है, हम चाहते हैं आप सत्संग सुनो।
तुमसे कोई किसी प्रकार की फीस ली जा रही हो, हमारा कोई मंदिर में पुजारी बैठा हुआ तुमसे ये कह रहा हो भैया यहाँ दान डालो तब जाओ, आपकी इच्छा है तो दान दो, आपकी इच्छा नहीं दो, आपकी इच्छा है गौदान करो नहीं करो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है ना, आप क्या करते हैं। लेकिन हमें ये विचार रखना चाहिए कि हमें सब कुछ भूल के भगवान की भक्ति कदापि नहीं भूलनी चाहिए। सब कुछ भूलें लेकिन भगवान की भक्ति कदापि ना भूलें, और जहां भगवान की भक्ति भूले फिर क्या मिलेगा। हम संत के पास लग जाएं, एक दिन संत दया बरसाएंगे और निश्चित रूप से वो अपने कोठा से हमें कुछ ना कुछ जरूर दे देंगे, जरूर दे देंगे। लेकिन हम मंगल गिनने लगे। कई माताएं कहती गुरुजी हमें 5 मंगल तो हो गए, अब क्या और आना पड़ेगा। और जिसने हमसे ये पूछा गुरुजी कितने मंगल आने पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट कहते 21, डायरेक्ट 21। और जिसने नहीं पूछा उसकी मतलब ही नहीं, क्योंकि तुम मंगल पूछ रहे हो, यहाँ भगत ही नहीं होती है। ये भूत खेलता हमें बहुत डर लगा तो भूतन से हम कभी किसी को उधर हाथ नहीं लगा सकते भूत को, सही बता रहे। दरबार लगता बाबा जाने सेनापति जाने कहां से पकड़ ला, चिमटा बजा खूब, बाबा जैसा आदेश करते वैसा मैं बोल देता हूँ, भैया चिमटा बजाओ मुगदल बजाओ ने पकड़ के लाओ। लेकिन तुम जाओ दो भूत बंद कर दो कमरा में, हमें बंद कर दो, मुझे बहुत डर लगता है भूतन से, बहुत डर लगता है भूतों से। पता लगे दोनों इकट्ठे गए जगह जो ही बाबा जाए चिमटा बजवाते ही पकड़ लो, हम पे दोनों लग जाए खूंसा देना, हम बचा भी ना पाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। 1 साल हुई हो, ठीक है। अब आप अंदाज करो कि 1 साल वाले मात्र 10% लोग बैठे, तो 1 साल से जुड़े मात्र केवल 10%। और आप कभी भी आए होंगे तो भीड़ कम नहीं हुई साफ, लेकिन कारण क्या हुआ। कल एक माता जी शाम को एक बच्चे को लेके आई, कह रही गुरुजी तुतलाता था और हम तुम्हारे पास ले आए थे, ठीक है गो, हमने लानो बंद कर दो जी, फिर तुतलाने लगो। कहाँ है माता जी, कहाँ है, खड़ी आ जाओ। जी देखो दोनों हाथ कर रही जी। माता जी लाई पर नाती तो कौन थो, नाती तो हाँ, मूल से ब्याज ज्यादा प्यार हो लगे मैया। माता जी करेंगे जा लेके आए तुरंत तुतलानो सही है, वो हमने बंद कर दो जो फिर तुतलाने लगा। तो हमने की माता जी अब हम जा ठीक तो करेंगे लेकिन 11 मंगल बाद करेंगे। माता जी बोली सो क्यों, हम नहीं, तुम कम से कम 11 मंगल भक्ति तो कराओगी, बाकी बाद हम फिर पकड़ लेंगे ना, फिर सही कर देंगे। भैया मैं चाहता हूं कि आप आज आए हैं, प्रेम प्राधाम सरकार की आज ही आप पर सब पर कृपा बरसे, आज बिल्कुल आप निरोग हो जाएं, कोई भी रोग ना रहे, आज आप खुशियां अपार लेके जाएं, लेकिन सत्संग करते रहें। मेरी यही प्रार्थना है कि आप सत्संग ना भूलें, सत्संग ना छोड़ें, सत्संग करते रहें। केवल ये मेरी प्रार्थना छोटी सी मान लें, आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप अपने देखिए समय बहुत खराब आ रहा है दिनों दिन, संवत 2000 पे ऐसा युग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, और काल वाल से वही बचेगा जो थोड़ा सा हरि का ध्यान धरे, और सूरदासी हरि की लीला टारे नहीं। बहुत खराब समय आ रहा है। कई माताओं को मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, मंगल को भी आती, कभी कभी सोमवार को भी आ जाती, मंगल छोड़ती नहीं माताएं। कई भाइयों को मैं देख रहा हूँ, उनको मैं जैसे देखता हूँ मन प्रसन्न होता, अंदर से दुआ निकलती है, प्रभु इनके घर में इतना देते रहना कि इनका सत्संग न छूटे, ये हमेशा सत्संग से जुड़ी रहे। एक बिटिया बोल रही कि गुरुजी ये भजन सुना दो, तो आप सभी बड़े ध्यान से सुनना, उसके बाद दरबार लगाते हैं। मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले,
मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि पावन धाम की यही निशानी, पावन धाम की यही निशानी, मेरे गुरु बलदेव की यही निशानी, मेरे गुरु बलदेव की यही निशानी। अच्छे भजन और मीठी हो बाणी, अच्छे भजन और मीठी हो बाणी, अच्छे भजन और मीठी हो बाणी, अच्छे भजन और मीठी हो बाणी। काया तो खुद ही दफन कर ले, काया तो खुद ही दफन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, जग के अंधेरों से बाहर निकल कर। आज मेरे भक्त तो भक्ति पे चल कर, आज मेरे भक्त तो भक्ति पे चल कर, आज मेरे भक्त तो भक्ति पे चल कर, आज मेरे भक्त तो भक्ति पे चल कर। आत्मा में हरि का मिलन कर ले, आत्मा में हरि
करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों 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 की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरे का भजन। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ये लोग जब नृत्य करते हैं तो हमें डर लगता कहीं गिर ना जाए। सुंदरम पटपीठ मानव तरत रुच सुच नैम जनक सुतावरम भज दीन बंद दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उभारु अंग विभूषणम अजान भुर सर चाप दर संग्राम जित खर दूषणम इत बतहे तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनि रंजनम मम हृदय कंज निवास करो कमाद खलदल गंजनम मनु जाहि राच मिले सुबर शेष सुंदर साबुरो करुणा निधान सुजान शील सनेऊ जाबत रावरो यह भांत गौरी असीस सुनसिय सहित ही हर्षी अली तुलसी भवानी पूज्य पुन पुन मुदित मन मंदिर चली जाने गौर अनुकूल यही हर्ष जाए कहे मंजुल मंगल मूल्य बाम अंग पर खने लगे लखड़ सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति विष्णु भगवान की जय। राम स्तुति और एक हनुमान चालीसा का पाठ घर घर में सभी लोग किया करें। जितने भी नर नारी के रूप में यहाँ बैठे हैं, ज़्यादा नहीं 15 मिनट लगते हैं दोनों पाठ करने में, और वो 15 मिनट प्रभु के नाम से दे दीजिए, ठीक है। कितने लोग फॉलो करेंगे इस बात, कितने लोग पालन करेंगे? हाँ, हाथ उठाना दोबारा। भाई का भैंसिया खोल रहा है हम बीच बनने के? हाँ, वो दोबारा उठाना दोबारा। अरे ये भैया बहुत बढ़िया निकले हमारे। मैया ने बहुत अच्छी बात कही। मैया ने कहा हम पढ़े नहीं तो हम कैसे पढ़ लेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। माँ आप पढ़ी नहीं हैं, आपके घर में जो कोई पढ़ा हो उससे ये कहो कि भैया हमें एक बार हनुमान चालीसा की पाठ सुना दो। अगर वो भी ना सुनाए तो घर में जो नारद जी तो पढ़े ही होंगे, घरे घरे घर में नारद जी तो होंगे, ये तो होंगे। मोबाइल तो सबके घर में। इसमें किसी बच्चे पर आप लगवा लो कि हनुमान चालीसा का पाठ लगा दो और अपने पूजा के स्थान पर रख लो और ऐसे हाथ जोड़ के बैठी रहो, जब तक पाठ चले तब तक सुन लो, तब तक सुनो। कहे सुनाए बहु विद सब हरि अनंत हरि कथा अनंता। रामचरितमानस में लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे और सुनाए। ये नहीं कि कहना ही कहना, सुन भी सकते हो। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनेक हैं, कथा अनेक हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे और सुनाए बहु विद सब संता। आप कह भी सकते हैं और कह नहीं पा रहे तो सुन भी सकते, तो भी पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। बोलिए बालाजी महाराज की जय, प्रेम प्राधाम सरकार जय। अब सर्दी आ रही है, थोड़ा सा जल्दी आने को प्रयास करो भैया और मैया, जल्दी थोड़ा सा
सुबह थोड़ा जल्दी बिस्तर छोड़ दिया करो और हल्की रजाई ओढ़ा करो, ये हल्का कंबल। अगर सर्दी लगती रहेगी तो रात में जल्दी सुबह जग जाओगे, और कहीं गर्म हो गई ज़्यादा तो फिर सो जाओगे, फिर 8 बजे उठोगे। हल्की रजाई होनी चाहिए तो नींद आ जाएगी ना। और गर्म रजाई और ओढ़ लोगे हल्का। मैं तो कभी गर्म वस्त्र पहनता ही नहीं, कभी स्वेटर जैसी नहीं पहनता हूँ ना, पैर में कभी जूता पहनता हूँ, हमेशा ये छड़ पादुका। और जो वस्त्र आपके सामने पहने बैठा हूँ, अब नवंबर दिसंबर में कितनी भी सर्दी क्यों ना पड़े, हम कभी शॉल भी नहीं ओढ़ते। नवंबर दिसंबर में कितनी भी सर्दी पड़े, लेकिन हम कदापि कभी भी आपको स्वेटर जर्सी या कुर्ते के अंदर कभी भी गर्म बनियान भी पहने नहीं मिल सकते। ये वस्त्र गुरु की कृपा से है, इसी में पूरी सर्दी निकल जाती है। और जो काफी लोग मोटे मोटे स्वेटर मोटी मोटी जर्सी पहन के आएंगे, कान भी बंधे होंगे साहब बिल्कुल, नेक थोड़े से चमक रहे होंगे, सौले डाल डाल के आएंगे। कोई तो पुड़किया स्नान करके आएंगे, स्नान भी ना करेंगे, कपेंगे ठंड में। और हमें तो भैया हवन करना पड़े सुबह सुबह, तो हमें तो स्नान भी करना पड़े। और सर्दी ज्यादा पड़े तो गर्म पानी कर लो मास साहब की तरह, लेकिन स्नान बनाओ है, थोड़ा सा पालन करना, ठीक है मैया और भैया। चलिए दरबार में प्रवेश कर लें। आज पहली बार कितने भक्त आए धाम पर। हाथ नीचे कर लो। हवाएं चलती हैं पत्ते टूट जाते हैं, हवाएं चलती हैं तो पत्ते टूट जाते हैं। और मुझे लगता है कि नए भक्त मिलते तो पुराने छूट जाते हैं। बहाना चलेगा बहाना किसी का, बहाना चलेगा बहाना किसी का, आएगा बुलावा तो जाना ही पड़ेगा। बहाना चलेगा बहाना किसी का, आएगा बुलावा तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ तो बहाने चल जाएंगे, लेकिन बहाना चलेगा बहाना किसी का, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। बोलिए बालाजी महाराज।